हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लोकेश और आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्टडी विद लोकेश वार्ष्णेय में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो रेशो और प्रपोर्शन वाला टॉपिक होता है, मतलब अनुपात और समानुपात, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज हमने इनमें से कुछ 10 क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो किसी न किसी पेपर में, गवर्नमेंट जो वनडे एग्जाम होते हैं जैसे रेलवे है और एसएससी है, बैंक है, इन सभी में आए हैं इनसे रिलेटेड। तो हम इन सारे सम्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम रेशियो और प्रपोर्शन के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज सबसे पहला क्वेश्चन है ये 1:2:3 रेशियो 4। ये सारे रेशियो में हैं, 1:2, 2:, अनुपात 3:4 के अनुपात में चार संख्याएं हैं। उन संख्याओं का योग जो है वो 16 है। पहली व चौथी संख्या का योग कितना होगा? ठीक है, हमें इसमें बताना है कि ये जो जितने भी नंबर हैं 1, 2, 3, 4, ये चार रेशियो हैं। इन रेशियो का जो एडिशन है या जो सम है वो 16 है और इसमें पहली, ये वाली मतलब 1, और चौथी संख्या का जो योग आएगा वो कितना होगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो रेशो होते हैं इनको हम एक्स में मानते हैं, क्योंकि जब कभी भी रेशो होता है उसको हम अलग अलग एक्स के बिना, मतलब किसी दूसरे जो कोफिशिएंट होता है उसके बिना अलग नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो हमने सबसे पहले माना एक्स हो गया एक नंबर। ठीक है, दूसरा है 2x, थर्ड है 3x और चौथा हो गया हमारा 4x, क्योंकि ये सारे जो रेशो में है अब ये नंबर्स अलग अलग हो जाएंगे पर्टिकुलर। ठीक है, अब ये हमें दे रखा है क्वेश्चन के अनुसार कि उन संख्याओं का योग बताइए। उन संख्याओं का योग जो है वो 16 दिया हुआ है। तो हमने क्या किया कि 1x को चाहे x लिख सकते हैं या 1x लिख सकते हैं, प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 16 हो गया। ठीक है, तो इन सबको ऐड किया हमने, एक और दो तीन, तीन और तीन छः, छः और चार 10, कितना हो गया 10x। 10x इज इक्वल टू 16 आ गया हमारा। ठीक है, जब हमने x की वैल्यू इससे निकाली तो 16/10, इसका मतलब हो गया हमारा 1.6। ये हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई। अब इसमें ये कह रहा था कि पहली वाली मतलब 1x जो है और चौथी संख्या मतलब 4x जो है, इन दोनों का एडिशन क्या होगा। तो हमने लिखा, क्योंकि हमें पता है x की वैल्यू 1.6 है, तो जो फर्स्ट वाला नंबर था मतलब x या 1x, एक ही बात है, इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी 1.6 आ गई। और जो 4x है मतलब चौथी संख्या जो है वो कितनी हो गई 4 इंटू 1.6, इसका मतलब 6.4। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 1x, यहां कर देता हूं मैं, 1x या x प्लस 4x इज इक्वल टू 5x, और इसका मतलब हो गया हमारा, या हम इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं 1.6 प्लस 6.4, इसका मतलब 6 और 4 10, 10 का 1 कैरी हो गया और 6 और 1 7 और 8, इसका मतलब 8। इसका आंसर आ गया हमारा 8.0। ओके, समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है ना, एक बार और मैं थोड़ा सा जल्दी से क्लियर कर देता हूं कि जब हमने रेशियो को अलग अलग किया तो उनमें हमने x की वैल्यू x का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे x हो गए। अब जो क्वेश्चन के अनुसार स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि जो x और 2x और 3x और 4x इन सभी का एडिशन जो होगा वो 16 होगा, तो इन सबको हमने ऐड करके x की वैल्यू निकाल ली जो कि हमारी 1.6 आ गई। जब अब इसमें क्वेश्चन में ये पूछ क्या रहा है कि पहली और चौथी संख्या का योग बताइए, इसका मतलब 1x और 4x की वैल्यू बतानी है हमको, और उसमें हमने x की वैल्यू लगा दी। 4x में 4 इंटू 1.6, इससे 6.4 आ गया, इन दोनों को ऐड कर दिया, इसकी वैल्यू हमारी 8.0 आ गई। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में है हमारा कि दो संख्याओं का अनुपात 3:8 का अनुपात है। ठीक है, इसका मतलब जो दो संख्या हैं उनमें 3 और 8 का रेशो है। ठीक है, और उनका जो अंतर है वो 115 दे रखा है। तो उन दोनों संख्याओं में से जो छोटी संख्या होगी वो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया अभी कि जो 3x और मतलब 8, 3 और 8 रेशो है, इनका हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब पहली जो संख्या हो गई हमारी
वो 3x हो गई और दूसरी हो गई हमारी 8x। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 115 है। इसका मतलब 8x माइनस 3x इज इक्वल टू, अब हमने 8 में से इसलिए माइनस किया क्योंकि वो बड़ी नंबर है। ठीक है, ये कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 115। ठीक है, इसका मतलब जब 8x माइनस 3x किया हमने तो कितना आया हमारा 5x, और 5x इज इक्वल टू 105। इससे हमने x की वैल्यू निकाल ली 115 अपॉन 5, इसको नीचे ले गए हैं ना और डिवाइड लगा दिया, तो 5 से हमने काटा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, इसका मतलब 23 पंजे 115। x की वैल्यू निकली आई हमारी 23। ठीक है, x की वैल्यू 23 निकली आई। अब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या, तो आपको पता है छोटी संख्या 3x वाली ही होगी, तो हमको पता है कि छोटी संख्या जो है वो कितनी है, वो है हमारी 3x। इसका मतलब 3 इंटू 23, इसका मतलब 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ये हमारी छोटी संख्या आ गई। अगर इसमें बड़ी संख्या पूछ रहा होता तो हम बड़ी संख्या के लिए भी क्या करते, बड़ी संख्या के लिए भी हम यही करते कि जो हमें दे रखा है कि 8x की जगह पर हम क्या लगाएंगे, 8 इंटू 23, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 2 18, इसका मतलब 184 आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर a अनुपात b दे रखा है 2:3 में और b अनुपात c दे रखा है हमको 4:5 में, तो a और c का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो हम इसके लिए एक ट्रिक से कर सकते हैं सिंपली, जो क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाए। जैसे a हमने लिखा a, फिर लिखा हमने b और हमने लिखा c, क्योंकि हमें 3 वैल्यू दे रखी हैं। ठीक है, तो उसके लिए इन दोनों के रेशियो लेके पहले हमने a और b के वो कितने आए, 2 और रेशो 3 दे रखा है। ऐसे ही हमने b और 3 जो है, b और c, उनका हमने नीचे लिख दिया रेशो 4:5 है। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है इनमें b, क्योंकि a रेशो b में भी b आ रहा है और b रेशो c में भी b आ रहा है, तो इसीलिए हम इन दोनों नंबर्स को, अब भाई एक कॉमन है तो अलग अलग वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको हम सिमिलर कर लेंगे, जो बीच वाला पॉइंट है उसको हम सिमिलर कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पे हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, दोनों में 12 हो गया। जब हमने यहां किया तो हमें यहां भी करना पड़ेगा, तो यहां पर हमने जब 4 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो यहां भी हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब हमने यहां 4 का किया है तो हमें यहां भी 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब इस इन सभी के रेशो क्या बन गए हमारे, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12 और सी रेशो का कितना बना, 5 3 जा 15। तो अब इन तीनों के रेशो क्या बन गए हमारे, 8 12 और 15। अब इनमें हमें पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है ए रेशो सी बताइए। तो ए रेशो कितना है हमारा, ए का वैल्यू 8 है और सी का वैल्यू कितना है हमारा 15, तो ये हमारा आंसर हो गया 8:15। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी से एक बार और बता देता हूं कि जब हमने ए और बी, तीन चीजें हैं हमारे पास ए बी सी, लेकिन हमें ए और बी का रिलेशन दे रखा है और हमें बी और सी का रिलेशन दे रखा है, लेकिन पूछ वो रहा है ए और सी का रिलेशन, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को लिख लें और लिखने के बाद में जो 2 है और 4, मतलब जैसे 2 हमने लिखा और 3 लिखा है इसका रेशो, फिर हमने बी और सी का लिखा 4 और 5, लेकिन जब हमें क्या कर रहे हैं कि इसमें जो बी है उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, कॉमन है बीच में, तो उसको कॉमन बनाने के लिए, इक्वल बनाने के लिए हम किसी ना किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर हमने 3 का कर दिया, तो हमारा ये 12 बन गया, ये कॉमन नंबर बन गया। अब इनको जब हमने इसको चेंज किया है तो इसको भी चेंज करना होगा, क्योंकि दोनों रेशियो में है, रिलेशन में, तो इसमें हमने 3 का फिर मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें हमने यहाँ पर 4 का किया था ऊपर, तो यहाँ में 4 का करना होगा। तो अब इनका हमने रिलेशन अलग अलग तीनों का एक साथ निकाल दिया, 8 12 15। अब इसमें चाहे किसी का भी पूछे, ए और सी का पूछ रहा है तो 8:15 होगा। ठीक है, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि यदि m और n की वैल्यू 3 और 2 है तो 4x प्लस 5n अपॉन 4
4m माइनस 5n की वैल्यू बतानी है हमें। तो हमको पता है कि m और n जो है वो 3:2 में है। इसका मतलब क्या होगा कि m की वैल्यू और n की रेशियो जो है वो 3:2 दे रखा है हमको। अब इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमें, 4m प्लस 5n अपॉन 4m माइनस 5n पूछ रहा है। तो हम इसमें से ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट कि अगर हमने इनमें से m जो हमारे नीचे क्या आ रहा है, इसमें डिनोमिनेटर में n आ रहा है, तो हमने n को कॉमन निकाल लिया बाहर। तो हमने जब n को कॉमन बाहर निकाला तो हमारा कितना हो गया, 4m अपॉन n हो गया, क्योंकि यहाँ था ही नहीं और यहाँ पे हमारा 5 रह गया। ठीक है, ऐसे ही हमने डिनोमिनेटर में से भी किया, यहाँ से भी हमने n को निकाल लिया, तो हमारा बचा 4m अपॉन n माइनस 5। ठीक है, अब इस n से n कट गया। अब हमको पता है कि m और m अपॉन n की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है हमारे पास, 4m और n की वैल्यू कितनी है रखी है, 3:3/2 दे रखा है। ठीक है, प्लस 5 अपॉन 4 इंटू 3:2 इसकी भी दे रखी है हमें। ठीक है, माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, इससे हम इसको काट सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ कितना बचा, 2 3 जा 6 प्लस 5, यहाँ बचा 2 3 जा 6 माइनस 5। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 और 5 11, और यहाँ पे हो गया 6 माइनस 1। इसका मतलब रेशियो इनका कितना निकला, 11:1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला है 5th क्वेश्चन कि अगर a और b का रेशियो 3 और 4 दे रखा है, b और c का रेशियो 5 और 7 दे रखा है, और c और d का जो रेशियो है वो आपको 8 और 9 दे रखा है, तो हमें a का d से अनुपात निकालना है। अभी हमने इसमें एक और क्वेश्चन किया था, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3rd, वो इसी की तरह होगा। ये भी कैसे होगा, इसमें हमें 4 रिलेशन दे रखे हैं। जैसे सबसे पहला a का हमने लिखा, b और c और d ये हमने लिख लिए। इसमें हमें a और b का रिलेशन क्या दे रखा है, 3:4 दे रखा है। ठीक है, b और c का रिलेशन क्या दे रखा है, 5 और 7 दे रखा है। ऐसे ही c और d का रिलेशन क्या दे रखा है, c और d का रिलेशन दे रखा है 8 और 9 का। अब इनमें हमको ये करना होता है कि हमें इनको जो कॉमन है, जैसे ये वाला कॉमन है, c वाला और b वाला कॉमन है, तो इनको हमें एक जैसे बनाने हैं, क्योंकि अलग अलग कैसे हो सकता है। इसीलिए हमको क्या करना होगा, पहले पीछे से करते हैं। जैसे 8 है तो यहाँ 8 है और यहाँ 7 है, तो हम यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों एक जैसे हो गए। अब जब हमने यहाँ 8 का किया था तो हमें यहाँ भी 8 का करना पड़ेगा 5 के पास, और यहाँ हमने 7 का किया था तो हमें यहाँ भी 7 का करना पड़ेगा 9 के पास। अब इसमें इसमें किसका मल्टीप्लाई करें, 4 में, क्योंकि यहां तो 8 5 जा 40 हो गया, तो 40 बनाने के लिए 4 में कितने का मल्टीप्लाई करें, 10 का। ठीक है, तो 40 हो गया, और यहां भी 5 8 जा 40 हो गया। जब हमने यहां 10 का मल्टीप्लाई किया है तो हमें यहां भी 10 का मल्टीप्लाई ही करना होगा। अब हमारे इन सभी के रिलेशन एक जैसे आ जाएंगे। कैसे, जैसे 3 10 जा 30 हो गया, 5 8 जा 40 हो गया, 7 8 जा 56 हो गया, और 9 7 जा 63 हो गया। अब हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, ए और डी का रेशो बताना है, ए का डी से। इसका मतलब ए रेशो डी पूछा है हमसे। तो ए की वैल्यू कितनी है, 30, और इसकी वैल्यू कितनी है रखी है, 63। ये हमारा आंसर हो गया, ए और रेशो डी का। ठीक है, इसको हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, मतलब काट भी सकते हैं। 30:63 है तो 3 से कट जाएगा, 3 10 जा और 3 2 जा 1, 3 2 जा 3 1 जा 3, तो 10:3 भी 21 भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि x और y की वैल्यू 3:2 दे रखी है, और 2x² प्लस 3y² रेशो 3x² माइनस 2y² कितना होगा, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो हमको पता है कि x रेशो y है, इसकी वैल्यू 3 और रेशियो 2 दे रखा है। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि x की वैल्यू, इसमें जब हम x का मल्टीप्लाई करेंगे किसी में, या हमने a का मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारा x दे रखा है ऑलरेडी, तो हमने a का मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये कितना हो गया 3a
और y की वैल्यू हो गई हमारी 2a। ठीक है, अब इसमें हमको किसकी वैल्यू बतानी है, x 2x² प्लस 3y² अपॉन 3x² माइनस 2y²। ठीक है, तो इसमें हमने डायरेक्ट वैल्यू लगा के हम कर सकते हैं। जैसे x की वैल्यू हमने लगाया, x² की जगह क्या लगाया 3a, तो 3a का स्क्वायर प्लस 3y की जगह पे हमने लगाया 2a², 2a का होल स्क्वायर आएगा। ऐसे ही 3x की जगह पे हमने लगाया 3a² माइनस 2 और y की जगह पे लगाया 2a²। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे कि 3 3 9 हो गया और 9 2 18, 18 और a का a² आ गया। ठीक है, ऐसे ही प्लस 2 2 4 हो गया और 4 3 12, 12a² आ गया। ठीक है, इसमें डिनोमिनेटर में क्या हुआ 3 3 9, 9 3 27, 27a² हो गया और माइनस 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 2 2 4, 4 2 8 और यहाँ पर हो गया हमारा a²। ठीक है, अब हमने क्या करा कि सभी में a है, a² है, तो हमने सारे कॉमन लेकर काट दिए, a² से a² सारे कट गए। ठीक है, कॉमन लेकर, ऐसे नहीं कटते कि ऊपर नीचे, क्योंकि अभी प्लस माइनस भी है इसमें, तो कॉमन लेकर काटे हैं। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा 18 और 12 और नीचे बचा 27 माइनस 8। तो ऊपर जब हमने प्लस किया 18 और 12 हो गया हमारा 30 और नीचे बचा हमारा 28 में से गया हमारा 27 में से 8 गया तो 19, तो ये हमारा रेशो आ गया 30/19। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा ये 6 क्वेश्चन हुआ। और इस वीडियो में हमने आपको शुरुआत में बताया था कि हम 10 क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो बाकी के जो 4 क्वेश्चन हैं हम अगली वीडियो में बता देंगे आपको। तो प्लीज़ ये जितने भी 6 क्वेश्चन हैं, इसको आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वॉच करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।